है 80 घाट। क्या नाम है? काशी जी में 80 घाट है। आप में से जो गए होंगे वो जानते होंगे। वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता के रूप में सामने गंगा मैया प्रवाहित हो रही है, अथवा ये मान लीजिए कि संतों का समाज श्रोता बनकर के बैठा है। और यदि कोई नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी प्रारंभ में ही इस बात की घोषणा कर दिए हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल गोस्वामी जी कहते मैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए कथा गा रहा हूं। यानी श्रोता गोस्वामी जी का अपना मन है। ये पहले कथावाचक है। मानस के स्थान कहां है? काशी जी का 80 घाट। और आपको बताऊं, इस घाट का नामकरण हुआ और इस घाट का नाम पड़ा शरणागति घाट। क्या नाम पड़ा? शरणागति घाट। अब जैसे तूफान आता है ना, तूफान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में चाहे अरब की खाड़ी में, तो आप पहले न्यूज पर सुनते हैं कि 5 दिन बाद अल्फा तूफान आने वाला है, जुग जुग तूफान आने वाला है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है। कैसे वैज्ञानिक को पता चला कि इस तूफान का नाम अल्फा रखना है, इसका नाम सुनामी रखना है? कोई प्रक्रिया होगी उनकी, हमारे आपके समझ के बाहर की बात है। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम हुआ शरणागति घाट। लेकिन ये कैसे पड़ा ये मैं आपको सुनाऊंगा। आप लोगों से एक प्रश्न करूं, आप लोग आज के पहले कभी राम कथा पंडाल में सुने हैं किसी से? बोलिए, अब बोलिए हाँ चाहे ना। हाँ तो जोर से बोलिए, हम ही 4 घंटा बोलेंगे, आप भी बीच में थोड़ा बोला करिए। हाँ। आप लोग कभी कथा सुने हैं इसके पहले? हाँ, किसी दूसरे वक्ता से? अच्छा, राम कथा सुने हैं? तो प्रश्न है, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? बोलिए क्यों? ग्रंथ तो वही है, श्री रामचरितमानस ग्रंथ वही है, उसी के आश्रय में सभी वक्ता कथा गा रहे हैं। परंतु आप दर्शन करिएगा, जितने वक्ता के सन्मुख आप बैठिएगा आपको उतने प्रकार की कथा सुनाई पड़ेगी। इसको छोड़िए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। आप आज इतने सारे लोग बैठे हैं, कथा के बाद यदि कतार लगा करके आप सभी से बारी बारी पूछा जाए कि आज आपने कथा में क्या श्रवण किया, क्या सभी लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? सरकार अलग अलग उत्तर देंगे ना। क्यों? कथा तो आप पंडाल में ही सुन रहे हैं और वही सुन रहे हैं जो राजन सुना रहा है, लेकिन इसके बाद भी उत्तर अलग अलग क्यों हो जाएगा? इसका कारण समझिएगा। यदि यहां वर्षा होने लगे, भगवान न करे होए, ऐसी ठंड का समय है, मान लीजिए वर्षा होने लगे, बाहर आप सब लोग हम लोग खड़े हैं, तो याद रखिएगा जिसके पास जैसा बर्तन होगा उसके पास उतना ही वर्षा का पानी जमा होगा। आप समझ रहे हैं? जो बाल्टी लेके खड़ा होगा उसके पास बाल्टी इतना पानी आएगा, जो कटोरी लेके खड़ा होगा उसके पास कटोरी इतना पानी जमा होगा, जो प्लेट लेके खड़ा होगा उसके पास प्लेट इतना आएगा, और जो अजूरी लेके खड़ा रहेगा अजूरी भर आएगा नहीं, नीचे से टपक टपक के समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। अब इस पंडाल में जो जितना बड़ा बर्तन लेके आया है वो उतना ही उसमें भरकर के घर लेकर वापस जाएगा। समझ में बात आई? और खोल के कहूं तो जिसकी जितनी चेतना होती है वो उतना ही समझता है, जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही समझेगा।
इसीलिए सभी वक्ताओं के पास कथा अलग अलग होने लगती है। जो ज्ञानी कथावाचक हैं उनसे यदि कथा सुनिएगा तो वो केवल ज्ञान की बात बताएंगे। जो बैरागी महात्मा है, विरक्त महापुरुष हैं, उनके सामने बैठकर 9 दिन कथा सुन लीजिएगा तो फिर आपको लगेगा घर परिवार सब बेकार है, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस महात्मा बन चला जाए। वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। जो भाव से परिपूर्ण वक्ता है उनसे कथा सुनिएगा तो भगवान में भाव जागृत होने लगेगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवत चरणों में प्रीत जागृत होगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति भाव में रहने वाले वक्ता हैं। वो केवल शरण में रहने की बात जानते हैं। और हम आपसे कहें एक बात, 100 बीमारी की एक दवाई का नाम है शरणागति। सरकार, शरणागति हो जाना भगवान के सामने, आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त। दोनों हाथ उठाकर भगवान के सम्मुख खड़े हो जाइए और कहिए, प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, जैसा रखिएगा वैसा रहेंगे, जैसा ले चलिएगा वैसा चलेंगे। अब आपके ऊपर है। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे ऊपर दया करिए, हम शरण में आ गए हैं, आपका मन करे तो करिए और न मन करे तो न करिए, हम आपकी शरण में हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रातः स्मरण पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भगवान दया सिंधु है। शरण में चलिए माई बाप, कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जब जब बोले हैं केवल एक ही बात बोले हैं, जातिहीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असना, महामंद मन सुख चहसे, ऐसे ही प्रभु ही गोस्वामी जी आप ध्यान से पढ़िएगा मानस जी को। लोग मानस की कोई चौपाई गाकर बोलते हैं गोस्वामी जी ने बोला, ये भ्रम है आपका। गोस्वामी जी नहीं बोले, गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं, और जब जब बोले हैं तो एक ही बतिया बोले हैं कि भगवान की शरण में चलो। ये चौपाई सुनाया मैंने आपको, एक और चौपाई सुना रहा हूं। अहिल्या उद्धार के बाद वाली दोहा क्या है? अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा। कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए, भगवान की शरणागति रहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? गोस्वामी जी महिमा क्या गाए? राम जी की कथा कामधेनु है। कामधेनु का नाम सुना है आप लोगों ने पहले कभी? धेनु मने गाय। ये राम कथा कामधेनु है, अर्थात ये राम कथा मनुष्य के जीवन के समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। आप जो भी कामना लेकर मानस जी का पाठ प्रारंभ करेंगे, ये मानस जी का पाठ ही आपकी मनोकामना पूरी कर देगी। करके तो देखिए, ये कामधेनु है, सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है।
सुजन सजीवनी मूढ़ि सुहाई। देखिए, ऐसे तो सब मनुष्य स्वस्थ हैं, हम और आप सभी स्वस्थ हैं, लेकिन यदि आज ही कोई आ करके ब्लड ले जाकर चेक कर ले तो दस्त बीमारी पता चल जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम है, तो ई बढ़ा है तो ई घट गया, प्रोटीन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल घट गया, बढ़ गया, अभी पता नहीं चल रहा है, चेक हो ही जाए तो दस्त बीमारी का पता चल जाएगा। उसी प्रकार अपने जाने में हम और आप सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन जैसे श्री रामचरित मानस रूपी यहाँ कार्यालय में आएंगे और यहाँ आकर हम अपने जीवन का चेक कराएंगे, तब पता चलेगा हमारे जीवन में कितनी बीमारियों ने पकड़ा हुआ है, यहाँ आके पता चलता है। अब आप कहोगे महाराज वो कैसी बीमारी? मानस में आप कभी मेडिकल टेस्ट कराए हैं? अपना ब्लड टेस्ट पूछ रहा हूं, रिपोर्ट उसका देखा है? लिखा रहता है हीमोग्लोबिन, उसके आगे लिखा है हीमोग्लोबिन आपका 11 आया है, जो आया रहता है वो लिखा रहता है, और उसके आगे जो नॉर्मल रेंज है वो लिखा रहता है कि इतना से इतना होना चाहिए, लेकिन आपका इतना आया है। अब यदि हमारा नॉर्मल रेंज से मिल रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, और यदि उससे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के जितने संबंध हैं, उन सभी संबंधों का नॉर्मल रेंज इस श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। यदि हमारा जीवन इस नॉर्मल रेंज के जीवन से मिल रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम बीमार हैं, और उस बीमार को ठीक करने के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सुजन सजीवनी मूढ़ि सुहाई। राम जी की कथा सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। राम कथा कली कामद, ये मानस के पहले वक्ता हैं। अब गोस्वामी जी कहते मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज ऋषि जी को सुनाई थी। अब दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग, यहां कथावाचक है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज ऋषि, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। मानस में कर्म प्रधान जितनी बातें हुई हैं, सब तीर्थराज प्रयाग में कही गई हैं। आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। भरद्वाज जी के सामने जब राम जी पहुंचे तो भरद्वाज जी ने एक दोहा कहा, कर्म बचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, कि ये कोटि उपचार। भरद्वाज जी आप समझिएगा, क्रम कहता है मन क्रम वचन। पहले क्या बोला जाता है? मन, फिर कर्म, फिर वचन। आप भी सुनिए, मन क्रम वचन। लेकिन यहां भरद्वाज जी मन पहले नहीं बोले, पहले कर्म बोले। क्यों? कर्मकांड घाट पर बैठे इसलिए पहले कर्म का संबोधन किए। कर्म से, वचन से और मन से जीव जब तक छल छोड़ करके राम जी आपका नहीं होगा, क्या छोड़ करके? छल। तब तक वो जीवन में करोड़ों उपाय कर ले, उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। और इसका एक विशेष अर्थ है कोटिपचार। भगवान के पूजा की सबसे छोटी विधि का नाम है पंचोपचार। सरकार 5 प्रकार से पूजन की जाए भगवान की, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती और स्तुति, ये सबसे छोटी विधि है पंचोपचार।
और सामर्थ्य हो, षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन करिए। और सामर्थ्य हो, शतोपचार 100 प्रकार से भगवान की पूजा करिए। और आगे बढ़िए, सहस्त्रोपचार 1000 प्रकार से, लखोपचार 1,00,000 प्रकार से। बढ़ते बढ़ते भरद्वाज जी कहते हैं, मनुष्य कोटिपचार 1 करोड़ प्रकार से भगवान की पूजा क्यों न करे। यदि उसने छल का त्याग नहीं किया है तो पूजा करता रहे, उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कुछ न करिए, पहले छल छोड़िए। क्या छोड़िए? छल छोड़ने का अर्थ है जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए। जाकर कहिए, प्रभु बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, बहुत दिन से सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम, सुंदर तुम्हारी शरण आ गया सुंदर तुम्हारी। जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, जो अब टाल दोगे मुझे अपने दर से, तो होगी हंसी ना दर दर तुम्हारी, तो होगी हंसी ना दर दर तुम्हारी। बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी, यही प्रार्थना है, यही याचना है। छाड़ी छल जब लगी जनना, कपट, छल और चतुराई, ये तीनों समाप्त करना पड़ेगा। आप माला न जपिए, आप पूजा ना करिए। यदि ये तीनों समाप्त नहीं हुआ तो जीवन भर माला जगड़ते रह जाइएगा, कुछ होने वाला नहीं है। पहले कपट समाप्त हो, ये कर्म सिद्धांत है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं इसी रामचरितमानस में। ये कौन है? बोलिए, हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज राम जी से श्री रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में मिले हैं। किस कांड में? किष्किंधा कांड में। राम जी सुग्रीव जी से मिलने जा रहे हैं।
सुग्रीव जी से सबरी मैया से राम जी ने पूछा कि सीता जी के बारे में कुछ जानती हैं आप? तो सबरी मैया ने कहा कि राम जी, मेरे गुरु जी ने कहा था कि आप पंपा सरोवर जाइए, सुग्रीव जी से मित्रता करिएगा, और सुग्रीव जी से मित्रता होने के बाद सुग्रीव जी सीता जी का पता लगाएंगे। राम जी सुग्रीव जी को ढूंढते ढूंढते ऋष्यमुख पर्वत गए। पहाड़ के ऊपर सुग्रीव बैठे हैं। राम लक्ष्मण जी को आते देख डर गए। उनको लगा कहीं बाली ने इन दोनों वीर पुरुषों को मुझे मारने के लिए तो नहीं भेज दिया। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि आप नीचे जाइए, उन दोनों वीर पुरुषों से बात करिए, और आपको यदि तनिक भी ऐसा लगे कि वो दोनों मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो हनुमान जी आप जैसे नीचे से इशारा करिएगा, मैं तुरंत भागूंगा यहां से। भागो तुरंत तजाओ यह। सुग्रीव भागने में एक नंबर, जहां कुछ हो जाए भाग जाओ, बोले तुरंत भागूंगा। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर गए। हनुमान के रूप में नहीं गए, क्या रूप बनाकर गए? ब्राह्मण का रूप बनाकर गए, और जाकर के राम जी से पूछने लगे, आप कौन हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई है, नर नारायण है, कि कहीं पर ब्रह्म तो आप नहीं है? अब आप दर्शन करिए, राम जी के आगे हनुमान जी नकली चेहरा लगा कर गए। अब भगवान के आगे किसी की नकल चलने वाली नहीं है। हनुमान जी को लग रहा है मैं ब्राह्मण बन गया हूं, मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं। राम जी को हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। राम जी लक्ष्मण भैया से पूछे, लक्ष्मण पहचाने कौन है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु कौन है? राम जी बोले, हनुमनऊ है, हनुमनऊ। नकली चेहरा लगा के आए हैं। अब जैसे हनुमान जी परिचय पूछे, तो राम जी कहे कि जब आप ही अपने को छिपा रहे हैं, तो हम अपन असली परिचय क्यों दें आपको, हम भी छिपाएंगे। राम जी बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप जो जो बताए हैं हम उनमें से कोई नहीं है। हम तो अयोध्या वाले महाराज के कुमार हैं, राम लक्ष्मण दोनों भाई हैं। मेरी पत्नी का हरण हो गया है, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, हमने अपनी कथा सुनाई, अब आप अपनी कथा सुनाइए। जैसे राम जी ने नाम बताया, राम लक्ष्मण वैदेही, हनुमान जी पहचान गए। अब प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बर। श्री हनुमान जी राम जी को पहचान गए और भगवान के चरणों में गिर गए। क्या किए? चरणों में गिर गए हनुमान जी। और यहां आपको एक मनुष्य का और भगवान का अंतर बता रहा हूं, जीव और जगदीश का अंतर। हमारे सामने कोई तन के खड़ा हो जाए ना, तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। अब भगवान के सामने कोई गिर जाए तो ये भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है। ये अंतर है जीव और जगदीश का। राम जी का स्वभाव है, भगवान के सामने जैसे कोई प्रणाम करने के लिए गिरता है, लेटता है, राम जी उसको तुरंत उठाते हैं। मानस में कई उदाहरण है, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आज राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया। हनुमान जी पांव पे गिर गए, राम जी के गिरे पड़े हैं, राम जी ने उठाया नहीं। 5 मिनट हनुमान जी गिरे रहे। हनुमान जी डिस्टर्ब की, आखिर राम जी उठा क्यों नहीं रहे हैं? जब भगवान नहीं उठाए तो हनुमान जी अपने उठ गए, खड़े होकर के बोले, प्रभु अपराध हो गया मेरे से। राम जी पूछे, कौन सा अपराध हो गया? हनुमान जी बोले, प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साई। ये तो न्याय संगत है कि मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, क्योंकि मैं जीव हूं, कुटिल हूं,
मोह बस में हूं, माया में फंसा हुआ हूं, मैं जीव होकर के आपको भूल गया प्रभु, इसलिए आपसे आपका परिचय पूछ दिया। लेकिन आप सर्वज्ञ होकर भी, अंतर्यामी होकर भी और मनुष्य की भांति आप मेरे से मेरा परिचय पूछ रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि सामने जो गिरा है वो कौन है? आप मुझे भूल गए प्रभु, आप मेरे से परिचय पूछ रहे हैं। तुम पूछहु कस नर की नाई। नाथ, बेटे को यदि मां भूल जाए, सेवक को यदि स्वामी भूल जाए, तो कहिए संसार में कहां ठिकाना मिलेगा। इतना कह के हनुमान जी दोबारा फिर भगवान के चरण में गिर गए। सेकेंड अटेम्प्ट। कहीं इस बार राम जी उठा ले, लेकिन आपको बताऊं दूसरी बार भी भगवान ने नहीं उठाया। हनुमान जी गिरे हैं, ये भी बता दिए, सोचने लगे ये भी बता दिया मैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, आपका भक्त हूं, उसके बाद भी प्रभु मुझे क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये तो प्रभु का स्वभाव नहीं है। सोचते सोचते हनुमान जी के मन में भाव आया, क्या मैंने मुख से बता दिया कि मैं ब्राह्मण नहीं आपका भक्त हूं, परंतु स्वरूप से अब तक मैं ब्राह्मण बना हुआ हूं। इसका मतलब जो दिखाई दे रहा हूं वो मैं हूं नहीं, और जो हूं वो दिखाई नहीं दे रहा हूं। मैं तो भगवान के सामने छल कर रहा हूं, इसी कारण प्रभु नहीं उठा रहे हैं। और जैसे हनुमान जी के मन में भाव आया, हनुमान जी ब्राह्मण का रूप हटा करके और जैसे हनुमान के रूप में आए, राम जी तुरंत उठाकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिए। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि भगवान छल को बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए कर्म सिद्धांत कहता है, भगवान के आगे कपट, छल और चतुराई का त्याग करिए। ये सारी बातें तीर्थराज प्रयाग में बताई गई। कर्म कांड घाट पर, मानस का दूसरा घाट है। यहाँ कथावाचक हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता है भरद्वाज जी। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, गोस्वामी जी कहे कि हम जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई वो सुनाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे हैं भरद्वाज जी से कि जो कथा कैलाश में भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी वो मैं आपको सुनाऊंगा। अब तीसरा घाट कैलाश पर्वत, यहां श्रोता के रूप में पार्वती जी हैं और कथावाचक के रूप में कौन है? शंकर भगवान महादेव। कैलाश पर्वत का शिखर है और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? मानस में ज्ञान की जितनी बातें बताई गई हैं, सभी बातें भगवान शंकर ने मां पार्वती को बताई। ज्ञान घाट। आपको एक चौपाई उदाहरण दे रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव सत हरि भजना, जगत सब सपना। उमा, उमा माने पार्वती। जब जब उमा शब्द मानस की चौपाई में आवे, गिरजा शब्द आवे, भवानी शब्द आवे, गिरिराज कुमारी शब्द आवे, तो समझ जाइएगा कि ये चौपाई शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। भगवान बोले, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। हे भवानी, मैं अपना अनुभव आपको सुना रहा हूं। क्या? सत हरि भजना, जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है और बाकी सब असत्य है, झूठ है। अच्छा आप बताइए, एक दिन मरना है, आप में से कौन कौन जानता है? एक दिन मरना है, ये बतिया कौन कौन जान रहा है? हाथ उठाइए। सब जान रहे हैं। कौन कौन ये बतिया मान रहा है कि एक दिन मरना है? आप कितना उठाए रहो, हम नहीं मानेंगे कि आप मान रहे हैं। जब ये पता है कि एक दिन मरना है, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा काहे हो रहा है? हो एक लड़का जौनपुर का, उसके चाचा बंबई रहते हैं
तो चाचा क्या किए कि धोखा से अपने भतीजे का सब जमीन अपने नाम करवा लिए। भतीजे को, ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। भतीजे को पता चला कि चाचा तो हमारा सब जमीनवा ले लिए, तो भतीजा ट्रेन पकड़ के बंबई गया चाचा के घर, और घर में जाने के पहले स्टेशन से बाहर निकला, मिठाई की दुकान से 2 किलो मिठाई लिया, 1 टोकरी फल लिया और लेके चाचा के घर गया। जाकर चरण में दंडवत किया। चाचा तो देखे तो सुखा गए कि लगता है झगड़ा करने आया है। अब वो मिठाई फल चरण में रखकर चाचा के दंडवत कर गया। बोला, चाचा हम धन्य है, बड़भागी है कि हमारे कुल खानदान में आपने जन्म लिया है। चाचा बोले, मतलब? बोला, अरे हमको पता चला कि हमारे पिताजी वाली सब जमीन आप अपने नाम लिखवा लिए, हमको बहुत खुशी हुई चाचा। चाचा पूछे, क्यों? बोले, ये वही जमीन है जिसको बाबा नहीं ले जा पाए, ये वही जमीन है जिसको मेरे बाबूजी नहीं ले जा पाए। आप उस जमीन को अपने नाम लिखवाए हैं तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे, आप लेके जाएंगे तभी न लिखवाए हैं। हमारे खानदान में ऐसा कोई जन्म तो लिया जो सब लेकर के जाएगा, धन्य है आप। बोला, बोल करके वापस जौनपुर आ गया। चाचा की नींद चली गई हो। 1 महीना के भीतर चाचा वापस जौनपुर आए, अब भतीजों को उसकी संपत्ति वापस किए। जानते सब है मरना है, मानता कौन है? जानना अलग पक्ष है और उसको मान लेना बिल्कुल अलग पक्ष है। जिस दिन मान लीजिएगा कि एक दिन मरना है, उसी दिन से जीवन में विद्रोह समाप्त हो जाएगा। किसके लिए लड़ रहे? जमीनवा के लिए, 1 बित्ता जमीन के लिए। भाई भाई का मार दे रहा है, न भाई ले गया न वो भाई ले गया, जमीन यहीं पर रह गया और दोनों भाई ऊपर चले गए। इस बात को मान लेना कि ये जगत संसार सब झूठा है, यही परम ज्ञान है। किताब में से जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान धर्माचरण से आएगा। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये मानस का 3रा घाट है। कथावाचक है शंकर भगवान, श्रोता है पार्वती जी, स्थान है कैलाश पर्वत, और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी पार्वती जी से बोले, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर भगवान, नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी महाराज को सुनाई। ये मानस का 4था घाट है। कथावाचक है कागभूषुंडी। क्या नाम है उनका? उनका नाम था पहले भूषुंडी, मनुष्य थे, श्राप के कारण कौवा बन गए तो नमुआ हो गया कागभूषुंडी। कौवा कथावाचक है और श्रोता के रूप में गरुड़ जी महाराज बैठे हैं। प्रधान श्रोता गरुड़ जी महाराज हैं। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस का 4था घाट है, भक्ति घाट। मानस में भक्ति की क्या महिमा है, भक्ति जीवन में कैसे प्राप्त होगी, भक्ति का स्वरूप क्या है, ये सभी बातें श्री कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को बताई। और हम आपको एक निवेदन करें, द्विवेदी जी कौन सी सब्जी बहुत अच्छी लगती है आपको? बोलिए बोलिए, अरे बोलिए, सब्जी पावत है ना? कौन सी सब्जी अच्छी लगती है जो बनी जाए? अच्छा ठीक, हाँ भिंडी। अच्छा भिंडी मिलाता है कि एक ठे लड़का सवेरे उठा और बाबूजी से बोला, बाबूजी हम सपना देखे कि हम आज माड़ भात खा रहे थे। माड़ समझते ना, भात चावल का जो पानी होता है, माड़। बोला बाबूजी सपना देखे हम माड़ भात खा रहे थे। बाबूजी उठा उठा के पटके लड़का को। बोले मूर्ख, सपने देखना चाहिए था तो गुलाब जामुन का देखना चाहिए था, इमरती का देखना चाहिए था, सपनों में भी माड़े भात।
तो चलिए मान लीजिए आपको पनीर की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, मान लीजिए, हाँ, मतवा पनीर की सब्जी बनावे, खूब बढ़िया शुद्ध पनीर ला करके उसको घी में फ्राई करें, फिर से छौंक लगाकर जीरा का उसमें क्या डाल देते हैं वो, टमाटर का प्यूरी डालें, थोड़ा टमाटर पीस के, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर डालें उसमें, फिर पनीर डालें, थोड़ा क्रीम मलाई भी डाल दें उसमें, मलाई पनीर, कसूरी मेथी भी थोड़ा रगड़ दे, खूब बढ़िया बनावें, कितना स्वादिष्ट होगा ना। पूछ रहा हूं, कहिए नहीं होगा? नमक डाले हैं हम नमक बोले थे, तो कैसे स्वादिष्ट होगा? आप दर्शन करिए, सब्जी बनाइए, सब कुछ डाल दीजिए, नमक यदि न डालिएगा तो सब्जी मुख में नहीं जाएगा। मलाई कम पड़े तो चलेगा, न पड़े तो भी चलेगा, मसाला कम पड़े तो भी चलेगा, लेकिन नमक न पड़े तो चलने वाला। जिस प्रकार नमक के बिना व्यंजन व्यर्थ है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के बिना ये जीवन व्यर्थ है। मैं क्यों कह रहा हूं? कागभूषुंडी जी को राम जी ने वरदान दिया। कागभूषुंडी जी भगवान के मुख से बाहर निकले। कागभूषुंडी जी जब जब राम जी जन्म लेते हैं अयोध्या में, तो 5 साल जाकर अयोध्या में भगवान की बाल लीला का दर्शन करते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आज भी हिमालय पर वो नीलगिरी पर्वत है जहां भुसुंडी सरोवर आज भी है, तालाब, उसका नाम है भुसुंडी सरोवर। वहीं पर कागभूषुंडी जी कौआ के रूप में बैठे हैं, नाना प्रकार के पक्षी आगे बैठे रहते हैं, और उन पक्षियों को पक्षी की भाषा में कागभूषुंडी जी 27 कल्प से राम कथा गा के सुना रहे हैं। आज भी वहां राम कथा हो रही है पक्षियों की भाषा में। जब जब राम जी जन्म लेते हैं तो कागभूषुंडी जी 5 साल जाकर अयोध्या में रहते हैं। बरस 5 तह रहे लुभाई। एक बार कागभूषुंडी जी भगवान के यहां गए थे, राम जी खेल रहे थे बाहर, पुआ खा रहे थे। पुआ जानते हैं ना, पुआ, भगवान पुआ खा रहे थे। कागभूषुंडी जी के मन में हुआ कहीं हमको भी प्रसाद मिल जाता तो आनंद आ जाता। राम जी बोले आओ आओ आओ, ले लो ले लो ले लो। कागभूषुंडी जी कौआ के रूप में उछलते उछलते गए, और जैसे भगवान के पास गए, भगवान जोर से चिल्ला दिए, भाग गए कागभूषुंडी जी। फिर जब दूर चले गए तो भगवान फिर पुआ दिखाने लगे। ऐसे जब 4-5 बार हुआ तो कागभूषुंडी जी बोली भगवान नहीं हो सकते। कहीं भगवान भक्तों के साथ ऐसा खेल खेलते हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है। ऐसा भ्रम हुआ उनको। भगवान वहीं बैठे बैठे हाथ फैलाए उनको पकड़ने के लिए, और कागभूषुंडी जी भागना प्रारंभ किए। कहते 3 लोग 14 भुवन भागे कागभूषुंडी जी, और जहां जहां गए उनके शरीर से केवल 2 उंगली के अंतर पर भगवान का हाथ रहा। हाथ दौड़ाने लगा राम जी का। कागभूषुंडी जी की मति चकरा गई। लौटकर अयोध्या आए, राम जी ने अपना मुख खोला, और कागभूषुंडी जी भगवान के मुख के भीतर चले गए। जब भीतर जाकर देखे तो अनंत अनंत ब्रह्मांड दिखाई देने लगे, अनेक ब्रह्मांड। अब जिस ब्रह्मांड के धरती पर अयोध्या में रामावतार होने वाला रहता है, कागभूषुंडी जी उसी ब्रह्मांड के धरती पर अयोध्या में जाकर अब भगवान की लीला देखने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं 100 कल्प, कितने? 100 कल्प गोस्वामी जी कहते हैं कि कागभूषुंडी जी भगवान के पेट में रहे। 100 रामावतार का दर्शन किए पेटवा में। फिर भगवान ने मुंह खोला और कागभूषुंडी जी बाहर निकले। लेकिन आपको सुनकर आपकी मति चकरा जाएगी। बाहर निकलकर कागभूषुंडी जब घड़ी देखे ना, तो भीतर जाकर बाहर आने में केवल 24 मिनट बीता था। अब भीतर 100 कल्प बीत गया था। ऐसा देख करके उनको चक्कर आया, बेहोश होके गिर गए। होश आया तो राम जी बोले, मैं आपके प्रेम से प्रसन्न हूं, वरदान देता हूं, आप ज्ञानी हो जाइए,
विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के धाम हो जाइए, समस्त गुणों के धाम हो जाइए। इतना बोल के राम जी चुप हो गए। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, यदि राम जी प्रकट होकर आपसे कहें कि आप ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त गुणों के कलाओं के धाम हो जाइए, आप नाचिएगा कि उदास होइएगा? प्रसन्नता में नाचिएगा कि उदास होइएगा? बोलिए, बोलिए, जोर से बोलिए। नाचेंगे। द्विवेदी जी आप नाचेंगे ना? हम भी नाचते। तिवारी जी आप भी नाचेंगे। लेकिन आपको बताऊं, काकभूषुंडी जी उदास हो गए। क्यों? प्रभु कह देना सकल सुख साही, परंतु भगति आपनी देना न काही। काकभूषुंडी जी सोचने लगे, भगवान ने ज्ञान दे दिया, विज्ञान दे दिया, गुण दे दिया, सुख दे दिया, अपनी भक्ति नहीं दी। और बिना भक्ति किए सारे ज्ञान विज्ञान उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना नमक के व्यंजन होते हैं, सब व्यर्थ है। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? तब काकभूषुंडी जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। तब राम जी ने काकभूषुंडी जी को अपनी भक्ति प्रदान की। इसलिए श्री काकभूषुंडी जी महाराज जिस घाट पर कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। प्रधान श्रोता श्री गरुण जी महाराज हैं। गरुण जी महाराज क्यों सुनने आ गए? उनको भी मोह हो गया। इस भ्रम में न रहिएगा कि हम कथा गा रहे हैं तो हमको मोह काम नहीं सता सकता, ये भ्रम है। सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल। ब्रह्मा जी नहीं बचे इस मोह से, नारद जी नहीं बचे तो हमारी आपकी क्या गिनती है? हो है? भगवान की शरण में रहिए। गरुण जी को मोह हो गया, नाग पास से युद्ध में भगवान को मुक्त किए और सोचे कहीं भगवान को कोई बांध सकता है, ऐसा मोह पकड़ा। शंकर जी भगवान बोले, देखिए आपको बहुत भयंकर बीमारी हो गई है और इस बीमारी का ट्रीटमेंट हमारे लगे नहीं है। गरुण जी बोले कि फिर कैसे मैं ठीक होऊंगा? शंकर जी बोले, आप नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां एक पक्षी है काकभूषुंडी जी, वो दिन रात राम जी की कथा गाते हैं। जब आप लंबे समय तक कथा सुनिएगा ना, तब जाकर आपका ये सारा भ्रम समाप्त होगा। काकभूषुंडी जी आए, जैसे यहां कथा चल रही है पांडाल में ना, मान लीजिए काकभूषुंडी जी का आश्रम है और वहां सड़क से आए गरुण जी महाराज, अभी ग्राम कथा नहीं सुने, जैसे आश्रम का दर्शन हुआ उनको, उस आश्रम में राम जी की कथा होते होते आश्रम इतना पवित्र हो गया था। जैसे आश्रम का दर्शन हुआ, गरुण जी महाराज का सारा शोक मोह भ्रम संदेह सब समाप्त हो गया।